नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और मैं रवि साहब आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ आज फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर। जी हाँ, न्यूमेरिकल क्लास है आज का भी, बहुत मजा आने वाला है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ अलग अलग टाइप के। अंत तक आप बने रहिए ताकि हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से सीख पाएं। आप लोगों के कुछ सजेशंस आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो आप कमेंट सेक्शन में भी सजेशन दे सकते हो। खैर जो भी हो, आप व्हाट्सएप पे भी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के विचार हम तक पहुंच रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सजेशन थे जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर आप जल्दी से ऑप्टिक्स करा दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कराइए। मैं समझ सकता हूँ आप वो कैंडिडेट्स हो जिनका एग्ज़ाम लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गया है और आप लोग चाहते हो कि वो सारी चीज़ें भी आप पढ़ लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एक दिन में मैं तो 10 वीडियो नहीं डाल सकता। तो ये एक लंबा सीरीज जो चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो पहले एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आप लोग डिसाइड कर लेना और डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में बता देना, या एज यूजुअल आप व्हाट्सएप पे बता दो। बात एक ही है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ सजेशंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है सर और भी न्यूमेरिकल्स करवाइए किसी टॉपिक पे। तो बात ऐसा है कि एक टॉपिक पे अगर मैं 500 न्यूमेरिकल भी करा दूँ ना, वो भी कम पड़ जाएगा। तो न्यूमेरिकल का कोई अंत नहीं है। आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आप वहाँ से सॉल्व करो, आप या फिर इंटरनेट का ज़माना है आप वहाँ पे सर्च करो। मैं कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो मुझे लगते हैं कि शायद आपको कहीं और समझने में थोड़ा दिक्कत हो, शायद आप सोल्यूशन देख के समझ ना पाओ, या कहीं और भी आप जाकर शायद वो नहीं समझ पाओ, तो उसको ही मैं सॉल्व करवाता हूँ। खैर फिर भी आप लोगों के सजेशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार थोड़ा इजी न्यूमेरिकल्स को भी इसमें इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और आप एकदम बेसिक से सीख पाओ। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ऑलरेडी हम लोग देर हो चुके हैं। चलिए आते हैं आज के प्रॉब्लम्स पे। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है Determine the electric flux for a Gaussian surface that contains 100 million electrons. किसी Gaussian surface में 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो Gaussian surface, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम, एरिया वेक्टर, इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही न्यूमेरिकल बनेगा हमारा। तो आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो इसके पिछले वाले वीडियोस आप देख लो जाकर, मैंने इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर उसे देख लीजिए। और अगर आप देख कर आए हैं तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी देख कर आए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के। और दूसरी बात हमें गॉसेस थ्योरम से पता चली थी, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें फ्लक्स मिलता है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टर्म्स में आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और यहां पे कितना है 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहां से फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी भी मैंने दिखाया था वो। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है जितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 100 मिलियन, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 6 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होता है हमें पता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिलेगा 1.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए फर्स्ट वाला हो गया फटाफट, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। सेकंड वाला देखते हैं।
a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface of 9 centimeter on edge. What is the net charge of electric flux? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, कि क्यूब के सेंटर में है, इतना सेंटीमीटर है, उतना सेंटीमीटर है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो या 90 सेंटीमीटर हो या 900 सेंटीमीटर हो, हमें इसके लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इसके टोटल चार्ज से लेना देना है। टोटल चार्ज इसका कितना है? वो है 2 माइक्रोकूलम्ब। अब ये क्यूब है, स्फीयर है, क्या है मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, तो टोटल चार्ज बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, टोटल चार्ज बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर चार्ज दे दिया है तो, नहीं दिया है ये वो बोलेगा कि ये स्क्वायर दे दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है, ये वो अगर ऐसे घुमा फिरा के बोलेगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट जहां बोल दिया हो कि चार्ज इतना है टोटल, बोल ही दिया हो कि एक ही पॉइंट चार्ज है क्यूब के अंदर, तो एक ही चार्ज है तो टोटल चार्ज उसी एक चार्ज की वजह से होगा, यानी टोटल चार्ज यही है। ये टोटल चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का हमें ऑलरेडी पता है वैल्यू, तो एकदम इसी तरह ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q 2 माइक्रोकूलम्ब, हर एक वीडियो में बताता आया हूं कि मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, पिको मतलब 10 टू द पावर -12, एटो अगर दे देगा एटो कूलम्ब तो मतलब 10 टू द पावर -18। पिछले न्यूमेरिकल के वीडियोस आप देख लो, मैंने उसको पूरा लिखवा दिया था, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -6, ये होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 8.85 × 10 टू द पावर -12। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.26 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल का भी काम करवाऊं, मजा आ रहा है, अच्छा हुआ मैंने इजी न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड किया है, मुझे भी मजा आ रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है बाद में मिलता हूं ओके, थर्ड वन, a thin straight wire of length this placed in a vacuum, ओके, placed in vacuum। देखिए ये दोनों भी क्वेश्चंस में हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिया है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोलेगा, यहां तो वैक्यूम बोल दिया है, वैक्यूम नहीं भी बोलता तो हम लोग उसको वैक्यूम ही लेते हैं। अगर बोल देगा कि इस मीडियम में है, उस मीडियम में है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ हम लोग को जो है रिलेटिव परमिटिविटी भी गिवन रहेगा, ठीक है ना। खैर छोड़िए, वैक्यूम की बात हो रही है तो वैक्यूम में ही आते हैं। तो स्ट्रेट वायर है, वैक्यूम में इतना उसका चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। देखिए यहां पे चार्ज दे दिया है, ओके, यहां पे चार्ज दे दिया है, तो हम लोग यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में मैंने करवाया था कि कोई अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें मैंने कहा था कि इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइट मत समझ लीजिएगा, कोई भी एक लेंथ गिवन रहेगा, दे देगा वो, ठीक है ना। तो उसमें एक्सप्रेशन हमें क्या मिला था? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय r, जहां पे लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी और r था गिवन डिस्टेंस, जो कि यहां पे 50 सेंटीमीटर है, ओके। लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q/L, मतलब चार्ज बाय लेंथ। इसके प्लेस पे लिखेंगे 9 × 10 टू द पावर 9, और इसके प्लेस पे 2 × लैम्डा के प्लेस पे चार्ज बाय लेंथ। चार्ज कितना है? 20 माइक्रोकूलम्ब, यानी 20 × 10 टू द पावर -6, और बाय लेंथ, लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/L। आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने क्या लिख दिया, तो Q के प्लेस पे 20 × दिस, L के प्लेस पे ये, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R 15 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 × 10 टू द पावर -2,
ओके, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया 40 पूरा, 10 को -2 -4 हो जाएगा, वो 10 को 4 13। चलिए यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब ये 9/15 इंटू 9 13 13 हाँ चलिए 10⁻7, मतलब ये हमें मिल जाएगा 6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। A uniform electric field along x-axis is given as this. A cylinder of length this and radius this has its center at the origin and axis along the x-axis. Is placed in vacuum. Find out the electric flux across the entire surface and the net charge enclosed by it. सब को पहले समझते हैं। देखिए ये एक सिलेंडर है, इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये जो यहाँ एक्सिस है उसके ऑरिजिन में इसका सेंटर है, और जो इसका एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग है। एक्सिस मतलब सेंटर से जो लाइन होके क्रॉस कर रहा है वो यहाँ पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स पॉजिटिव की तरफ, मतलब एक्स के पॉजिटिव की तरफ कितना दे दिया है 200 आई कैप, और इस तरफ दे दिया है 200 माइनस ऑफ आई कैप। ओके, हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल फ्लक्स। तो इस सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना होगा? जैसे ये सिलेंडर है, 3 सरफेस है, ये वाला और ये वाला, यानी कि 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं और एक कर्व सरफेस है, राइट। अब इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो वो होगा समेशन ऑफ दिस एंड दिस फ्लक्स। इस सरफेस में जितना फ्लक्स है, इस सरफेस का जितना फ्लक्स है और इसका जितना फ्लक्स है, टोटल ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो उसको ऐड करने के लिए हमें चाहिए पहले एरिया वेक्टर। तो तीनों सरफेस में 3 एरिया वेक्टर लेते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? देखिए हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ डायरेक्शन, और इसमें क्या होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ। ओके, यानी कि इन दोनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस सरफेस में क्या हो जाएगा? इस सरफेस में ये जो S है एरिया वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इस तरफ इधर। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तीनों सरफेस का 3 नाम दे देते हैं, या नहीं देते, रहने दीजिए। ये हो जाएगा E डॉट S प्लस, चलिए इसको दे देते हैं S1, इसको S2 और इसको S3। तो E डॉट S1 प्लस E डॉट S2 प्लस E डॉट S3। देखिए S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है 0 डिग्री, एक्सप्लेन किया मैंने अभी। ये हो जाएगा ES cos 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट का हमेशा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? AB cos थीटा। अगर वेक्टर A और वेक्टर B है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पे ES है, तो इसीलिए ES cos थीटा की जगह 0 डिग्री, ES cos 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ES2 ES1 cos 0 डिग्री, ये ES2 cos 90 डिग्री, क्योंकि S2 क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लस ES, और ये सरफेस नंबर 3 क्या कर रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 200 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 200 है। माइनस आई कैप तो इसका डायरेक्शन बता रहा है। ये हो जाएगा 200 इंटू
और यहाँ का सरफेस का एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह लिख देंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है, रेडियस कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100। ये हो गया इस सरफेस का फ्लक्स, प्लस इसका तो 0 हो जाएगा सेकंड वाले का, थर्ड वाला सेम 200 इंटू 3.14 इंटू 5/100 स्क्वायर, क्योंकि इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमें टोटल कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए एंटायर सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टोटल चार्ज। हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें फ्लक्स पता है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आया हमारा 3.14 और इसका वैल्यू आएगा हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। तो चलिए फोर्थ वाला भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, an electric field of intensity 200 Newton per coulomb is acting along x-axis. What will be the electric flux passing through a square area in yz plane of side 20 centimeter? देखिए हम लोग ले लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये है हमारा z एक्सिस, मतलब इस तरफ वाला। बोल रहा एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में है। इस प्लेन में एक स्क्वायर है, ये रहा एक स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। देखिए अगर वाई जेड प्लेन में अगर कोई स्क्वायर होगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। बताता हूं कैसे। एस का डायरेक्शन भी इधर, ई का डायरेक्शन भी इधर। सपोज कि आप जिस घर में बैठे हो, ठीक है, तो आपके नीचे की जो जमीन है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक। नीचे की जो जमीन है वो क्या है, वो एक्स वाई प्लेन है। और ठीक आपके राइट साइड वाला जो वॉल है वो आपका एक्स जेड एक्सिस है, वो है एक्स जेड एक्सिस। और आपके फ्रंट वाला जो वॉल है वो है वाई जेड एक्सिस। तो आपका जो फ्रंट वाला वॉल है उस वॉल का फेस किस तरफ है, आपकी तरफ। और आप किस तरफ बैठे हो, एक्स एक्सिस की तरफ। जैसे ये एक्स एक्सिस है, मैं ये वाला लाइन जो आ रहा है ये एक्स एक्सिस है, ओके। तो सामने वाला जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। आपके मेरे तरफ ये हो गया एक्स एक्सिस, मेरे ऊपर हो गया ये वाई एक्सिस। और जो इस तरफ जा रहा है वो हो जाएगा जेड एक्सिस। तो अगर वाई जेड प्लेन में कोई एक स्क्वायर है तो उसका फेस किस तरफ होगा, मेरी तरफ। तो परपेंडिकुलर अगर वो फेस करेगा तो वो मेरी तरफ आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। तो अगर प्लेन अगर वाई जेड एक्सिस में हो तो उसका एरिया वेक्टर एक्स की तरफ। अगर एक्स जेड प्लेन में होता तो एरिया वेक्टर वाई की तरफ होता। और अगर एक्स वाई प्लेन में अगर होता वो तो उसका जो एरिया वेक्टर होता वो जेड की तरफ होता, ये जेड की तरफ, जेड एक्सिस इस तरफ होता एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहां पे इस सब में क्या है, वाई जेड प्लेन में वो स्क्वायर है
तो उसका एरिया वेक्टर होगा इधर एक्स एक्सिस की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां से हमें E इक्वल टू दैट मींस क्या मिलेगा 200 आई कैप। हमें पता है एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। और S इक्वल टू में क्या मिलेगा, S इक्वल टू में मिलेगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आई कैप। ये क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसके वन साइड का जो लेंथ होता है वन साइड का उसका स्क्वायर, और ये तो सेंटीमीटर में गिवन था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एरिया हमारा हो जाएगा यहां से ये 5 आएगा और ये भी 5, दैट मीन्स ये होगा हमारा 1/25 आई कैप। सो फ्लक्स इक्वल टू में क्या मिलेगा, E डॉट एस, ये हो जाएगा ई एस कॉस 0 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कॉस 0 डिग्री होगा। E का वैल्यू 200 आई कैप। ओके, अच्छा ये तो करने की जरूरत ही नहीं है हमें, E के प्लेस पे 200 आई कैप डॉट S के प्लेस पे 1/25 आई कैप। नाउ तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 200/25 ये आएगा 8, यानी 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही निकालने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फील्ड नियर द अर्थ सरफेस इज 300 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत ही सिंपल है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में हमने देखा था कि कोई भी अगर स्फीयर है, कोई भी स्फीयर है तो उसके पॉइंट में, माफ कीजिएगा, उसके सरफेस में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। जहां सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है हमें, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए, तो यहां पे क्या दिया, यहां पे E का वैल्यू दे दिया है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे दिया है हमारा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो यहां से हम लोग आराम से सिग्मा इक्वल टू क्या मिलेगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, E का वैल्यू 300 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2.65 इंटू 10 टू द पावर -9, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो फटाफट हमारा सॉल्व हो रहा है, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बारी है हमारे आखिरी न्यूमेरिकल की। आखिरी न्यूमेरिकल है, एन इनफाइनाइट चार्ज शीट हैज दिस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा गिवन है, हाउ फार अपार्ट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट। अच्छा, तो ऐसे ही अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, ऐसे ही दो शीट्स को अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो है डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अगर हम रख देंगे तो इक्विपोटेंशियल कितना होना चाहिए कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट जनरेट हो। देखिए, दो शीट्स लेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हमने इस तरह का एप्लीकेशन देखा था पिछले वीडियो में। तो ये दोनों का अपना अपना एक पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ होगा, जो बोल रहा है 5 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट इनका पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए यही पूछ रहा है,
कि कितना डिस्टेंस में दोनों को रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का 5 वोल्ट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि डिफरेंस है इसका, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का x। ओके, तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। मतलब पोटेंशियल को हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? E इक्वल टू V बाई एक्स। ओके, नाउ E के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद है जब दो इस तरह के स्टेट्स होते थे, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दोनों अगर इक्वल चार्जेस वाले हैं तो क्या होता है इनके, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इक्वल टू हो जाएगा V बाई एक्स। अब चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा के प्लेस में हम लोग पुट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 7, यहां हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, दैट इक्वल टू 5 बाई एक्स। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू, हाँ बस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, राइट, और ये 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा ऊपर, तो ये 10 और 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा 10 टू द पावर 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक जरूर करें, बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल के नाम के पास एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको प्रेस करिए। पास में बेल आइकन है, उसको दबाकर आप ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए आपका लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।